अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के थ्रू आप रिपीटेटिव टास्क किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं दो कमांड्स डिस्कस करूंगा, एक वाइल और दूसरा फॉर। ठीक है। रिपीटेटिव टास्क के लिए मैंने एक इमेज सेट किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई लेट सपोज आपको कोई ऐसा काम है जो आप चाह रहे हो कि या प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली उसको एग्जीक्यूट करता रहे जब तक जो है मैंने एक कंडीशन सेट की हुई है वो फॉल्स नहीं हो जाती है, वो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे। ठीक है। मैं आपको इसका डायग्रामेटिकली आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज आपने एक जो है कंडीशन यहाँ पर सेट की हुई है, कोई भी आपने कंडीशन रखी हुई है, मैं आगे जाके इसको डिस्कस करूँगा। आपने लेट सपोज कोई भी टर्म्स रखे हुए हैं यहाँ पर और प्रोग्राम को आपने स्टार्ट से आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया है और वंस ही आपकी कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपने सेट ऑफ स्टेट्स में रखी हैं ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो आप एरो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब तक कंडीशन ट्रू है भाई, मैंने जो भी स्टेटमेंट्स आपको प्रिंट करानी है, जो भी कराना है, ये कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है। वंस ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। देखें किस तरह से होता है। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक काउंटर 1 लिखा है और फिर दोबारा से यहाँ पर वाइल लिखा है, देन वाइल काउंटर इज लेस देन 5। आप क्या करो, प्रिंट करो काउंटर इनिशियल वैल्यू और देन काउंटर का जो इनिशियल वैल्यू है उसको अपडेट कर दो एक के साथ, मतलब उसमें एक और जोड़ दो। ठीक है। उसके बाद अगेन क्या करो भाई, प्रिंट अपडेटेड काउंटर वैल्यू। ठीक है। देखें किस तरह से होता है। आप इनिशियलाइज करें। अब मेरी जो कमांड है वो यहाँ पर है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये एरो यहाँ पर आएगा और कोई भी आउटपुट जो है अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है वो शो कर रहा है आपका आउटपुट, ये वाला जो सेक्शन है ये शो कर रहा है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टेप वाइज किस तरह से हो रही हैं। और नेक्स्ट का मतलब है मैं सीरीज वाइज जो है सारी इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये वाइल काउंटर इज लेस देन 5, ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो गई क्योंकि काउंटर का जो इनिशियल वैल्यू है 1 है और ये कंडीशन ट्रू है कि भाई 1 इज लेस देन 5, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर यहाँ पर 6 होता तो वाइल काउंटर का 6 इज लेस देन 5, तो ये फॉल्स हो जाती और आपका ये जो नीचे इसके सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाती। ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो ये जैसे ही अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर देखें ये प्रिंट हो गया। ठीक है। उसके बाद आप काउंटर की देखें वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, जो इनिशियल वैल्यू है 1 + 1, तो यहाँ पर देखें अगर मैं नेक्स्ट करूं तो ये काउंटर की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 2 हो गई। और देखें ये फिर एरो जंप होके यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है। अगेन अगेन वही स्टेप्स अपडेटेड वैल्यू आप देखते जाएं। ठीक है। देन अगेन 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 और यहाँ पर देखिएगा अब जो है काउंटर की वैल्यू है 5। ठीक है। अब 5 इज लेस देन 5, भाई कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी और ये एरो जो सीधा जंप होके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है। देखें आपने देखें कोई भी वैल्यू इसमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई नहीं हुई। मैं इसको उसी तरह से जुपिटर नोटबुक में आपको करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें जब आपकी फाइनल काउंटर की वैल्यू 5 आई तो ये आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन कौन सी रखी थी, ये वाली कंडीशन रखी थी, काउंटर इज लेस देन 5। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स कौन सी एग्जीक्यूट कर रहा था, वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें ये थोड़ा सा ब्लर है पर आप उसको थोड़ा समझ जाएं कि ये है क्या, भाई मैंने प्रोग्राम को इनिशलाइज किया, उसके बाद इसने कंडीशन देखी वाइल लूप ने और फिर स्टेटमेंट्स को प्रिंट किया और ये तब तक प्रिंट कर रहा था जब तक ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो रही थी। तो उम्मीद है कि आपको वाइल का जो लूप की जो टर्मिनोलॉजी है आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसके एक और 2-3 और एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा सॉलिड इसका बैकग्राउंड आ जाए। ठीक है। यहां पर देखें ये वाली इंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है कि करंट नंबर 1 है, वाइल
करंट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द 5, प्रिंट करो करंट नंबर, देन करंट नंबर को अपडेट कर दो इसके साथ। अगर आप इसकी ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे देख लें, सिंपल करंट नंबर और +1, ठीक है। तो अब देखें क्या हुआ, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसने ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है करंट नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द 5, ठीक है। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपका जो कोड है आप उसको सीरीज वाइज स्टेप्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप वैल्यूज देखें, वाइल करंट नंबर इज लेस देन इक्वल टू द 5, सही है भाई, प्रिंट कर दो करंट नंबर, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन करंट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट जनरेट हो रहा है 1 2 3 1 2, अब 5 हुआ, ठीक है। ये वाली इंस्ट्रक्शन अगेन इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि वाइल करंट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द 5, भाई इक्वल तो है 5 के, तो अगेन इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट हुई और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। और आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और मैं इसको और एड ऑन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, वाइल लूप में एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि अगर आप इस लूप को स्टॉप नहीं करते हैं तो ये लूप जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पर इसकी कोई टर्मिनेशन क्राइटेरिया ऐसी नहीं रखी है कि भाई जब ये फॉल्स हो तो फिर इसको एंड होना चाहिए, आप इसको अगर नहीं बताओगे तो ये आपका लूप जो है इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर आपने इस यहाँ पर इसको कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई है कि भाई ये ब्रेक किस तरह से हो, तो ये आपको ख्याल करना है। मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, देखें मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई x इज इक्वल टू द 1, वाइल x इज लेस देन 5, तुम प्रिंट करो x को, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बताई है कि भाई इसको स्टॉप करने की। तो मैं अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें ये कंटिन्यूसली चल रहा है और इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली चल रही हैं, भाई प्रिंट कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर बताया ही नहीं था कि भाई मैं स्टॉप किससे करूँ। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो आप क्या करें, ये स्टॉप नहीं होगा, तो आप सिंपल जाएं यहाँ पर कर्नल और इंटरप्ट कर दें प्रोग्राम को, तो यहाँ से इंटरप्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना है कि क्या आपने ऐसी कंडीशंस दी हैं कि आपका लूप जो है कंटिन्यूसली तो नहीं चल रहा है, हमेशा अपने लूप को स्टॉपिंग क्राइटेरिया ज़रूर दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एक मैंने कंडीशन लिखी है कि भाई आई का जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है और टोटल भी जो है वो 0 है, वाइल टोटल इज लेस देन 10, ठीक है। आई इज इक्वल टू द आई प्लस 1 और टोटल इज इक्वल टू द टोटल प्लस आई, और तुम प्रिंट कर दो आई कामा टोटल। देखें तो भाई टोटल जो है लेस देन 10 है, करेक्ट है। उसके बाद ये जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाली भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली भी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली भी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे ही 10 जो टोटल का वैल्यू 10 है, उसके बाद ये देखें दूसरे वैल्यूज यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ कि जिसमें जो यूज़र जब तक उसका अपना करेक्ट पासवर्ड नहीं देता तब तक जो है आपका लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। कैसे, राइट पासवर्ड है मेरा 1234 और ये आपको शो नहीं कराना है, ठीक है। जब भी आप इस प्रोग्राम को डिप्लॉयमेंट करोगे किसी भी छोटी स्क्रीन पर या बड़ी स्क्रीन पर, तो ये वाली चीज़ें जो हैं हिडन होती हैं और जब तक वो अपना करेक्ट पासवर्ड नहीं डालता है तो वो टास्क जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है कि भाई प्लीज़ टाइप योर पासवर्ड टू इंटर, मैं जो है गलत पासवर्ड दे रहा हूँ 5678 और ओरिजिनल पासवर्ड है 1234, ठीक है। तो ये कह रहेगा भाई रॉन्ग पासवर्ड टाइप अगेन, भाई 2365 अगेन। अब क्या हो रहा है, मैं जैसे ही इसमें राइट पासवर्ड दूंगा 1234 तो करेक्ट पासवर्ड और योर वेलकम। देखें मैंने जो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से बनाई हैं और कंडीशन मैंने क्या रखी है। हमेशा आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक आपको कंडीशन सेट करनी है और उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स रखनी है, ठीक है। तो पहली देखें मैंने कंडीशन क्या सेट की है कि भाई यूज़र इनपुट अगर नहीं है बराबर 1234 के तो तुम ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करो।
अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू द 1 2 3 4 कर देता तो उसके बाद भी ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, पर ये सारे जो इनपुट्स हैं वो जो जो पासवर्ड करेक्शन वाला मेथड है वो नहीं होगा। देखें किस तरह से हो रहा है। अब मैं लेट सपोज यहाँ पर मैंने पहले से ही 1 2 3 4 दे दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन जंप करके यहाँ पर आ जाएगी प्रिंट यू आर वेलकम। ठीक है, पर हमेशा पासवर्ड तो कभी जो है हम रॉन्ग भी बनाते हैं, तो हम ये तो नहीं चाह रहे हैं ना कि अगर वो रॉन्ग बनाए तो उसको एक स्टेटमेंट जो है क्लियर कट उसको शो हो जाए स्क्रीन पर। तो इसीलिए हम स्टेटमेंट्स जो है इस लॉजिक के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वाइल यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू द 1 2 3 4 मतलब 5 6 7 8, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तुम क्या करो, प्रिंट करो रॉन्ग पासवर्ड और उसके बाद यूजर इनपुट वाली ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो यहां तक प्रोग्राम आ गया है। ये इंस्ट्रक्शन जो है यहां तक इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, नीचे नहीं आई है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से गलत ले रहा हूं 5 6 2 5, तो अगेन ये यहां तक है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं ये वाली जो है ना इंस्ट्रक्शन नीचे जाए। नीचे कैसे जाएगी कि भाई यूजर इनपुट ये वाला अगर बराबर है राइट पासवर्ड के जो 1 2 3 4 है, तो तुम नीचे जाओ, प्रिंट करो करेक्ट पासवर्ड और देन ब्रेक, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये वाली इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू द राइट पासवर्ड, देखें तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट हुआ, ब्रेक हुआ, स्टेटमेंट ब्रेक हुई, देन ये फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको विजुअलाइज करें और फिर इसकी सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स देखें कि किस तरह से हो रहा है। विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, राइट पासवर्ड ये है। ठीक है, इसने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया कि भाई मेरा राइट पासवर्ड ये है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई प्लीज टाइप योर पासवर्ड टू इंटर। मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ 2568, तो उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। देन नेक्स्ट जो है ये वाली कंडीशन आई, अब 2568 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि वो गलत है। तो उसके बाद आप प्रिंट देखें, अगेन ये आपसे यूज़र इनपुट मांग रहा है, आप 2568 दें तो सबमिट करें। ठीक है, ये वाली यहाँ पर देख रहा है कि इफ़ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू द राइट पासवर्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जंप कर देगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है जब जब आप ये चीज़ें करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। अगेन यहाँ पर आ रहा है प्रिंट यूज़र इनपुट, उसके बाद 1, अगर मैं 1 2 3 4 दे रहा हूँ, ठीक है, इफ़ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू द राइट पासवर्ड, नेक्स्ट प्रिंट करेक्ट पासवर्ड, प्रिंट यू आर वेलकम, जो प्रोग्राम है आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को लूप जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि भाई जो यूज़र जो है वो अपना नाम जब भी लिखे तो उसमें कोई नंबर ना डाले। ठीक है, किस तरह से, प्लीज़ टाइप योर नेम, अगर यहाँ पर मैं जो है ना नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, नंबर्स आर नॉट अलाउड। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप नंबर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सद्दाम लिख रहा हूँ तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली जो स्टेटमेंट है यू आर नॉट अलाउड, तो आप इसको क्या करें, यू आर अलाउड। अच्छा एक सॉरी, यहाँ पर मैंने ये किया था कि अगर वो पर्टिकुलर नेम सद्दाम है तो आप उसको प्रिंट कर दीजिएगा यू आर नॉट अलाउड। लेट सपोज आप दूसरा देखें, ठीक है, मैं अली कर रहा हूँ तो ये कर देगा अली वेलकम। तो मैंने एक नेम को ऐसा किया था कि अगर वो सद्दाम लिखे तो वो आपका स्टॉप हो जाए, मतलब आप जो भी चाहें आप वाइल के लूप के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रख रहा हूँ सद्दाम, तो ये क्या करेगा, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ अली 1 2 3, तो अगेन नंबर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर आप सद्दाम की जगह किसी और नेम को जो है बैन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज आप अहमद कह रहे हैं, तो देखें किस तरह से हो रहा है। अब मैं सद्दाम लिखूंगा तो कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, सद्दाम यू आर वेलकम। अगर मैं लिख रहा हूँ अहमद तो ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, भाई यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो वाइल लूप जो है बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप चाह रहे हो कि आप जो है ना इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करें कंटिन्यूसली, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
एक और एग्जांपल में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्टिव इज इक्वल टू द ट्रू, वाइल एक्टिव इज इक्वल टू द ट्रू, तुम क्या करो, मैसेज करो, ये वाली इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट करो। और अगर मैसेज इज इक्वल टू द क्विट, एक्टिव इज इक्वल टू द फॉल्स, ठीक है, जब ये फॉल्स होगा तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और आपका जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। मैं एक प्रिंट की कमांड यहाँ पर दे देता हूँ, जब प्रिंट हो जाए तो ये शो हो जाए। थैंक यू, थैंक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखें व्हाट्स योर नेम, तो ये क्या करेगा, मैं लिख रहा हूँ सद्दाम, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, वाइल एक्टिव इज ट्रू, ये वाली कंडीशन सही हो गई। मैसेज इज इक्वल टू द इनपुट, इफ मैसेज इज इक्वल टू द क्विट, एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स नहीं है भाई, मैंने क्विट नहीं लिखा है। एल्स जो तुमने नाम लिखा है उसको अपर कर दो, ठीक है। और अब अभी जो है मैं लेट सपोज क्विट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर सॉरी ये प्रिंट, अभी मैं यहाँ पर क्विट लिख रहा हूँ, थैंक्स, ठीक है। तो इसमें आप जो है काफ़ी मज़ेदार वाइल लूप के थ्रू प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई फॉर जो लूप है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखें, फॉर लूप का मतलब क्या होता है कि आप उस वक्त यूज़ करते हैं कि लेट सपोज आपने यहाँ पर एक जो है ना लिस्ट बनाई है, ठीक है, कि भाई नेम इज इक्वल टू द ए, देन बी, देन सी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि भाई वो जो लिस्ट है इसका ए बी सी जो है वो कंटिन्यूसली वन बाय वन प्रिंट होती रहे, ठीक है। भाई जो लिस्ट वन है, फॉर आई इन लिस्ट वन, तुम इसके हर एक लेटर जो भी लिस्ट में पड़ा हुआ है उसको तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये इसको प्रिंट कर देगा। अब आई का मतलब क्या है, आप आई चाहे या आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर आइटम, और यहाँ पर आप आइटम लिख दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहो तो इस एटम को मॉडिफाई कर दो, तो आप ये वन बाय वन ये एटम मॉडिफाई होता रहेगा, ठीक है। अपर हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि भाई ये सारे वन बाय वन जो एटम है ये दो हो जाएं, ठीक है, तो ये दो हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली हर एक चीज़, हर एक आइटम को उठा रहा है वन बाय वन और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो फॉर लूप जो है हम इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जैसे मैंने क्या किया है कि भाई एक नेम उठाया हुआ है, नेम इज इक्वल टू द सद्दाम, वाइल, अच्छा ये वाइल का लूप है तो आप इसको जो है ना स्किप कर दें क्योंकि हमने वहाँ पर वाइल लूप जो है समझा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, 10 प्रिंट आई, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह से होगा 1, 2, 3, क्योंकि रेंज 1 to 10 हमने सेट की है और ये हर एक नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है कि भाई एक मैंने फ्रूट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा उसमें मैंने कलर्स लिखे हुए हैं। मैंने लिखा हुआ है कि भाई फॉर एक्स इन फ्रूट्स, और फॉर लूप के अंदर दूसरा मैंने एक लूप चला लिया कि फॉर वाई इन कलर, तुम क्या करो कि नेम एक्स जो है उसको वाई के साथ जोड़ दो, पर बीच में जो है एक स्पेस दे दो और देन प्रिंट करो, ठीक है। देखें किस तरह से हो रहा है। इसने क्या किया, यहाँ से एप्पल उठाया और यहाँ से रेड उठाया और उसके बाद उसको इसने जोड़ दिया, प्रिंट नेम कर दिया। अगेन इसने एप्पल उठाया और येलो के साथ कर दिया, एप्पल उठाया देन ऑरेंज के साथ। फिर जब ये एप्पल ख़त्म हो जाएगा तो देन ये बनाना उठाएगा और इन तीनों एलिमेंट के साथ कर देगा, देन ऑरेंज, फिर तीनों एलिमेंट के साथ। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर है जैसे मैंने लिखा है कि भाई फॉर आई इन नेम इज इक्वल टू द सद्दाम हुसैन, देन फॉर आई इन नेम प्रिंट आई, पर जब आई के जो है बराबर कामा के हो जाए तो तुम इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो, सिंपल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वाइल और फॉर लूप जो है समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स दे रहा हूँ वाइल लूप के,
ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए थे पर वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को जो है थोड़ा सा जितना शॉर्ट हो सके मैं उसको कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने एक जो है एक प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू ये होगा कि जो हमारे नंबर्स हैं 0 to 10, उसमें जो भी आड नंबर्स होंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। देखें किस तरह से हो रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि करंट नंबर इज इक्वल टू द 0 वाइल करंट नंबर इज लेस देन 10। तुम करंट नंबर को अपडेट कर दो, पर अगर करंट नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है तो आप इसको कंटिन्यू कर दो, देन प्रिंट कर नंबर। अब कंटिन्यू का क्या मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन को ये जो है स्किप कर देगा। ठीक है, कि भाई अगर करंट नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो तुम इसको प्रिंट ना करो और लूप को जो है दोबारा से स्टार्ट करो। तो कंटिन्यू हम वहां पे लगाते हैं कि अगर हम स्टेटमेंट को स्किप करना चाहें, ठीक है, तो वहां पर हम कंटिन्यू लगाते हैं। तो देखें इसने क्या किया कि करंट नंबर लेस देन 10 है, पहले इनिशियलाइज मैंने 0 से किया था, भाई ये लेस देन 10 है तो ट्रू हो गया। अब ये करंट नंबर 0 + 1 हो गया, तो करंट नंबर पहला जो है पहला नंबर है, तो 1 डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू द 0 नहीं है, तो ये क्या होगा कि प्रिंट करंट नंबर। अगर सेकंड नंबर आ रहा है तो सेकंड डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू द 0, और तुम कंटिन्यू कर दो पर प्रिंट ना करो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। आप इसको क्या करें, थोड़ा सा स्टॉप करके इन प्रोग्राम्स को खुद इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है।